मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, आज से हम उपवास काल के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। एक काल अपने पापों पर पश्चाताप करने का समय है। पुराना पापमय जीवन और बुरे आदतों को छोड़कर कुछ नया धारण करने का समय। और आज का सुसमाचार प्रभु यीशु को अपने मिशन शुरू करने के पहले की परीक्षा का विस्तृत रूप प्रस्तुत करता है। अपने रोटी के लिए, सुविधाओं के लिए और पैसा कमाने के दौड़ में दुनिया के माया जाल में फंसकर पापमय और गलत रास्ताओं में जीने वाले हर एक जन को प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर से मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीता है। हमें सोचना है कि ईश्वरीय वचन के शक्ति के बारे में हम में से कितने लोग सावधान हैं। याद रखना है कि जो पेड़ दाएं की ओर झुके हैं वह बाएं की तरफ कभी नहीं गिरेगा। इसी प्रकार ईश्वर और ईश्वरीय कार्यों में ध्यान रखने वाला व्यक्ति प्रलोभनों में नहीं पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि आज हम सब एडजस्टमेंट का और समझौते का एक जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपनी परीक्षा लेने के लिए आए परीक्षक अथवा शैतान के साथ यीशु सौम्य भाव से नहीं बल्कि जोर से, गुस्सा से बातें किया। अर्थात गलतियों के सामने, पाप के सामने यीशु कभी समझौता नहीं किया। यीशु का इस मनोभाव हमको भी हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। तीसरा, जिस बुराई की शक्ति का सामना प्रभु यीशु ने किया वह आज भी संसार में विद्यमान है और हर पल क्रियाशील रहती है, लेकिन हम कई बार इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। इन्हीं अवसरों पर हमें पाप, दुख और मृत्यु पर विजय पाए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इब्रानियों के पत्र अध्याय 2 वचन 18 में लिखा है, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। उपवास काल में प्रवेश करते समय उपवास के विषय में एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक दिन साबुन बनाने वाले व्यक्ति के मन में ऐसा एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। समाज में चारों ओर बुराई को देखकर, सुनकर, विशेष रूप से निर्दोष और निष्कपट लोगों का सहन देखकर उसे गुस्सा आया और उन्होंने एक प्रश्न लेकर एक पुरोहित के पास गया और पूछा, फादर जी, धर्म से क्या फायदा है? इतना सारा प्रार्थना और पूजा पाठ करने के बावजूद भी देखिए दुनिया में कितने दुख संकट हैं। पुरोहित कुछ नहीं बोला। वे बातें करते करते आगे बढ़े। कुछ देर बाद एक बच्चे को कीचड़ में खेलते हुए देखा और उस बच्चे को दिखाते हुए पुरोहित ने पूछा, आप कहते हैं कि साबुन से लोग साफ हो जाता है और उस बच्चे को देखो कितना गंदा है, मैला है, साबुन से क्या फायदा है? उसने बोला, फादर जी, साबुन तभी लोगों को साफ करेगा जब उसका प्रयोग किया जाता है। पुरोहित ने कहा, धर्म के विषय में भी यही बात है। धर्म तभी प्रभावशाली होगा जब लोग उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। तो आइए मेरे श्रोताओं, इस उपवास काल में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रलोभनों में विजयी प्रभु परीक्षाओं में विजयी बनने के लिए हमारी मदद करें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।